नो कमीशन नो टॉक। तहरीके इंसाफ ने मुज़ाकरात में शिरकत कमीशन के कयाम से मशरूत कर दी। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब का कहना है मुज़ाकरात के चौथे राउंड से कबल कमीशन का कयाम जरूरी है। जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनता हुकूमती कमेटी के साथ नहीं बैठेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने भी वाजे किया कि कमीशन के बगैर मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। अच्छा करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए। शिबली फराज ने हुकूमत को मशवरा देते हुए कहा, हुकूमत ऐलान करे कि कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं तो हम मुज़ाकरात में बैठ सकते हैं। कमीशन के TORs के लिए एक मीटिंग हो सकती है। साहबजादा हामिद रजा ने अगला लाहे अमल बता दिया। बोले मुज़ाकरात नाकाम हुए तो पार्लियामेंट और सड़कों पर एहतजाज होगा। मुज़ाकरात में हुक्मनामा नहीं होता, बैठकर बात की जाती है। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह का PTI को जवाब। कहा, ज़ेली कमेटी 2 दिन में जवाब तैयार करके देगी। तहरीक इंसाफ वाले हमारे जवाब पर गौर करें और फिर बैठकर बात करें। जमहूरी सिस्टम में मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि जुडिशल कमीशन बनाने या ना बनाने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। ऑपोजिशन के साथ अगला मुज़ाकराती दौर 28 जनवरी को होगा। तब तक हुकूमत और इत्तेहादी जमातें अपना जवाब फाइनल कर लेंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI वाले 35 पंक्चर लेकर फॉर्म 47 तक सबको जुडिशल कमीशन में कर लें। इस कमीशन में सब धरने भी आ जाएं, 9 मई भी और 26 नवंबर भी आ जाए। सिविल नाफरमानी PTI की पुरानी हिकमत अमली है। इनके मुतालबे पर किसी ने एक दमड़ी भी नहीं रोकी। अपोजिशन पार्लियामेंट को चलने नहीं देना चाहती है। मुज़ाकरात कारों से कहा गया है ऐवान में मामूल के मुताबिक काम ना हो। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है ऐवान में अपोजिशन के अरकान सिर्फ एहतजाज करते हैं। इनसे कई मरतबा दरख्वास्त की कि अवामी इशूज पर भी बात कर ले। सागडार कोशिश कर रहे हैं कि PTI कमेटी की अपने लीडर से मुलाकात हो जाए। अयाज सादिक ने मजीद कहा, 2014 में पार्लियामेंट पर हमला हुआ, मैं बेबसी से देख रहा था, मुझे पैगाम दिया गया इजलास खत्म करें, मगर इजलास जारी रखा। Beg to introduce bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025. A bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2024 stands introduced. प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पेका में मजीद तरामीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बिल ऐवान में पेश किया। मुजव्वज़ा तरमीम के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़। अथॉरिटी को गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद को ब्लॉक या हटाने का हुक्म देने का इख्तियार होगा। मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। झूठी खबर फैलाने पर 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। एक्ट के तहत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल कायम किया जाएगा। ट्रिब्यूनल 90 रोज में केस निपटाने के पाबंद होंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नई तारीख भी मुजव्वज़ा तरमीम में शामिल। वेबसाइट, एप्लीकेशन या मवासलाती चैनल का भी इजाफा किया गया है। कौमी असम्बली में उमर अयूब को बोलने की इजाजत न मिलने पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। ऐवान दूसरे रोज भी मछली मंडी बना रहा। मानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। नए तैनात होने वाले एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास समाअत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अक़लियती कार्ड का इजरा कर दिया। अक़लियती कम्युनिटी को अपने सर का ताज करार दिया। तकरीब से खिताब में बोली, अक़लियती पाकिस्तान में बराबर के शहरी हैं। आज अक़लियती बरादरी के हकदारों को उनका हक दिया है। मज़ीद इक़दामात भी कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से पाकिस्तान एयरबोर्ट फोर्स के वक्त की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा कि पाक सरज़मीन की फ़ज़ाओं के मुहाफ़िज़ों से मुलाकात बाइस फ़ख्र है। मुल्क में अच्छी खबरों का सिलसिला शुरू हो चुका है। उनका तसलसल बरकरार रहेगा। कौम की हर कामयाबी पर खुशी मुश्तरका है। मुल्क को बुरा भला कहना वतन पसंद नहीं। वतन की बात हो तो सबको मुत्तहद होना चाहिए। SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का 12वां इजलास। मुख्तलिफ शोबों के तहत जारी मंसूबों और पॉलिसी इक़दामात की पेशरफ्त का जायजा। सनत, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, मादनियात, तेल व गैस और अहम शोबों पर तफसीली तबादला ख्याल। खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स के मंजूर करदा फ्रेमवर्क पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। शुरका ने सनतकारों को फ़रोग देने के लिए स्टेक होल्डर्स के दरमियान हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया। कमेटी ने गोदाम और लॉजिस्टिक्स के शोबे को सनत का दर्जा देने के लिए
कोशिशों को सराहा। बंदरगाहों और जहाजरानी के बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं पर तेज अमल दरामद की हिदायत। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी अरब और कतर के वज़राए ख़ज़ाना से मुलाकात में बाहमी सिफारती और मुआशी ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए कोशिशों से आगाह किया। ढांचा जाती इस्लाहात, मालियाती नज़्म ज़ब्त और रेगुलेटरी निज़ाम की बेहतरी पर रोशनी डाली। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने का अज़्म दोहराया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की वाइस चांसलर प्रोफेसर विंडी थॉम्सन की मुलाकात। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और पाकिस्तानी जामियात के दरमियान ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। गवर्नर ने पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के कैंपस खोलने की तजवीज़ दी। लाहौर में तकरीब से खिताब में गवर्नर सलीम हैदर ने कहा कि अलमिया है, कोई अच्छा काम भी करना चाहे तो बहुत रुकावटें आती हैं। अच्छे काम से भी मनफी बातें निकाली जाती हैं। भारत में ट्रेन में आग लगने की अफवाह। अफरा तफरी में कई मुसाफिरों ने छलांगे लगा दी। 11 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुसाफिर ट्रेन की पहियों से उठने वाली चिंगारियों को देखकर खौफजदा हुए। छलांग लगाने वाले मुसाफिर मुखालिफ सम से आने वाली ट्रेन की जद में आए। लॉस एंजलिस में 17 रोज से लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। मजमूई नुकसान का तखमीना $275 अरब तक लगाया जा चुका। मुतासरीन की मदद के लिए अमरीकी मुसलमान भी पेश। अमरीका की सबसे बड़ी मुस्लिम फलाही तंजीम एक्ना रिलीफ के रजाकार भी मुतासर इलाकों में मौजूद। मुतासरीन को रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया, अद्वियात और कपड़ों की फराहमी। सऊदी अरब में मवेशियों की खरीदो फरोख्त के लिए नई पॉलिसी मुतारिफ। आइंदा हिजरी साल से मवेशी वजन के हिसाब से फरोख्त होंगे। हुक्काम के मुताबिक मवेशी मंडियों के लिए मुकर्ररा मयार भी मुतय्यन किए जा रहे हैं। मकसद सारफीन और ताजरों को दुश्वारी से बचाना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूस को यूक्रेनी जंग खत्म करने की वार्निंग। बोले, अगर रूस ने यूक्रेन में जंगबंदी मुआहिदा ना किया तो अब तक की सख्त तरीन पाबंदियां लगाएंगे। रूसी इत्तेहादियों को भी इजाफी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। मजीद कहा, रूसी सदर के साथ हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे, चाहता हूं मजीद जाने जाया ना हो। इससे कबल डोनाल्ड ट्रंप 1 फरवरी से कनाडा, मैक्सिको और चीन पर इजाफी टैरिफ नाफिज करने का इशारा दे चुके हैं। अमेरिकी सदर का मुल्क में $500 अरब के मेगा प्रोजेक्ट्स का भी ऐलान। मसनूई जहानत के स्टारगेट प्रोजेक्ट में तारीख की सबसे बड़ी सरमायाकारी होगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को एक बार फिर हजीमत का सामना। प्रोपेगेंडा करने में मुंह की खाई। यू टर्न लेते हुए भारतीय टीम की शर्ट पर पाकिस्तान का नाम प्रिंट होने की तस्दीक कर दी। सेक्रेटरी बीसीसीआई देव अवजीत सैकिया का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी में आईसीसी की हिदायत के मुताबिक चलेंगे। इंडियन टीम की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम बतौर मेजबान लिखा होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से शुरू होगी। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक और प्रोमो जारी कर दिया है।